हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन वेब ट्यूटर प्रेजेंटेड बाय प्रोफोटेक सॉल्यूशंस टीम। मैं हूं संजय। तो ये वीडियो सीरीज़ जो हमारे चल रही है वो है प्लगइन डेवलपमेंट इन वर्डप्रेस एंड दिस इज़ आवर सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज़। इस वीडियो सेशन में हम एक तरह से कंटिन्यूएशन कर रहे हैं वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट नंबर 5 की, बिकॉज in number 5 video session we have seen that how we include PHP files. In this video session we will see that how can we include JS files, CSS files and images to our plugin. लास्ट वीडियो सेशन में हमने अपनी PHP फाइल्स को इंक्लूड की थी अपने सब मेन्यूज़ के साथ। आप देख सकते हो, दिस इज़ द फाइल दैट वी हैव इंक्लूडेड विद ऐड न्यू सब मेन्यू एंड दिस इज़ फॉर ऑल पेजेस। ठीक है, एंड आई रिमाइंड यू गाइज, इफ़ यू आर बिगनर फ्रॉम दिस वीडियो सेशन, अगर आपने यहीं से वीडियो सेशन स्टार्ट की हुई है देन प्लीज़ गो थ्रू माई यूट्यूब चैनल एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ फर्स्ट बिफोर मेकिंग क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट दिस वीडियो। आपको ये वीडियो तभी अच्छे तरीके से समझ में आएगी जब आप हमारे पहले वीडियो सेशन को बिल्कुल क्लियर तरीके से आप देखोगे। Okay, and online web tutor is a YouTube channel which provides you free learning about WordPress, totally fully customization about theme development, widget development, as well as we are continuing with plugin development. So in the last video session we have seen that how can we include our PHP files with our sub menus. हमने ये देखा था कि अगर हमने अपने प्लगइन्स के मेन्यू टैब में सब मेन्यूज़ बनाए हैं तो हम उसकी फंक्शनलिटी को कैसे मल्टीपल फाइल्स में सेपरेट करें, हाउ वी थिंग्स वी मैनेज। तो ऐड न्यू फंक्शन एंड ऑल पेजेस वी हैड सेम दीज टू आर कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट फाइल्स और ऐड न्यू एंड ऑल पेजेस। ओके, इन फाइल्स को अपने हम मेन फाइलों के साथ हमने अटैच किया हुआ था। तो इस वीडियो सेशन में हम इन्हीं मीन्स इसी फाइल के अंदर में, जिस फाइल से ये हमारी ऐड न्यू चल रही है, इसी फाइल में हम अपने कुछ एक आध CSS को ऐड करेंगे, कुछ JS को ऐड करेंगे, साथ में कुछ इमेजेस को ऐड करके देखना चाहेंगे कि हाउ इट विल बी हेल्पफुल। ठीक है, तो हम ऐड करते हैं। तो फॉर नाउ आई हैव टेकन अ इमेज ऑफ जर्मन शेफर्ड नेम्ड वॉलपेपर एंड आई एम गोइंग टू मेक सम स्टाइल शीट्स style.css. okay, just I have to name it as CSS and a JavaScript file, it's a script.js. okay, just I give some comment to them, यहाँ लिख दें this is our CSS file. okay, and this is our JS file. और तीसरी जो हमें देखनी है वो है इमेज। तो बेहतर होगा कि इन तीन फाइल्स को भी हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दें। तो अगर मैं फोल्डर बना दूँ एसेट्स के नाम से, इसके अंदर मैं बना दूँ एक JS की फ़ोल्डर, एक CSS की फ़ोल्डर और एक इमेजेस की फ़ोल्डर। ओके, इससे हम हर चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और इससे थोड़ी सी अच्छी स्ट्रक्चर बनेगी हमारी प्लगइन की। तो CSS हमने इसके अंदर रख दिया हुआ है, इन दोनों को भी कट करके हम डाल दें इसके अंदर। तो JS इसके अंदर होगी, इमेजेस इसके अंदर होगी। सो CSS आ गई हमारे CSS फोल्डर के अंदर, इमेजेस के अंदर हमारी इमेज एंड JS फोल्डर के अंदर हमारी JS फाइल। ओके, तो वी हैव मैनेज्ड आवर फाइल सो फार। अब हम इस फाइलों को अपनी मेन प्लगइन फाइल के साथ अटैच करेंगे बाय द हेल्प ऑफ आवर प्लगइन URL। ओके, नो प्लगइन URL के साथ, और वो प्लगइन URL हमने ग्लोबल वेरिएबल में एक कांस्टेंट में रखा हुआ है, दैट इज़ प्लगइन URL. By the help of this plugin URL, we are going to attach our CSS file, JavaScript file and images to our plugin. Okay, just copy of that. तो हम अपने सब मेन्यू ऐड न्यू फंक्शन एक कॉल बैक फंक्शन है जो कि हमारी ऐड न्यू पे क्लिक पे चलती है। इस फाइल पे हम अब वो कांस्टेंट को लगाएंगे, साथ में हम उस पे इमेजेस को अटैच करेंगे। अगर मैं इन कंटेंट को रिमूव कर दूंगा अगर कुछ, ओके,
just I am removing some content. Now I am going to attach some CSS file. तो CSS फाइल अटैच करने के लिए अगर आपको याद हो गाइस तो लिंक टैब होती है, स्टाइल सीट, एंड हेयर इज आवर href, ठीक है, लिंक. एंड फॉर स्क्रिप्ट ओपन, then script close, एंड हेयर इट्स आवर src सोर्स. ठीक है, यहाँ पर जो होगी वो होगी हमारी JS की फाइल. ओके, एंड ऊपर जो हमने रखा हुआ है इट्स स्टाइल सीट फाइल. ओके, और हम एक इमेज इंसर्ट करने वाले हैं इसके नीचे. वो इमेज की लिंक img src, एंड इसकी कुछ स्टाइलिंग करते हैं. अगर हम सपोज इसकी हाइट लगभग हम रखते हैं अगर 200 पिक्सल, विड्थ भी रखते हैं 200 पिक्सल. इट्स स्क्वायर फॉर्मेट. अब हमें अपने इस लिंक टैग में अब हमें CSS की पाथ देनी है, इस स्क्रिप्ट टैग में हमें JS की पाथ देनी है, साथ में इस इमेज टैग में अब हमें इमेजेस की src टैग देनी है. ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ आवर प्लगइन URL के हेल्प से, हमने लास्ट वीडियो सेशन में देखा था जो प्लगइन URL है वो एक URL प्रोवाइड करती है. ठीक है, लेट मी चेक दैट. ये एक URL प्रोवाइड करती है. अगर मैं इस URL को कॉपी करूं, अगर मैं यहाँ डायरेक्टली लिखूं, और हमारे जो प्लगइन का नाम है वो है कस्टम प्लगइन इमेजेस फोल्डर, सॉरी एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर ये रही पाथ. अगर मैं इसे रीनेम करके इसके पाथ को कॉपी करूं नेम को, और मैं अगर यहाँ पर लिखूं एसेट्स इमेजेस, तो आप उस इमेजेस को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो URL के थ्रू. सो दैट इज़ द URL दैट वी नीड टू अटैच इन आवर प्लगइन फाइल. अगर हम इसी तरीके से CSS में करें आप देख सकते हो आप अपने CSS फाइल को आपने इंक्लूड कर लिया हुआ है. अगर हम JS को करें तो JS फाइल को भी आपने इंक्लूड कर लिया हुआ है. सो दिस इज़ द पाथ वी नीड टू अटैच इन आवर प्लगइन फाइल. सो हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने इमेजेस को, स्टाइल शीट्स को और फाइल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं URL के थ्रू. सो जस्ट कॉपी ऑफ दिस पाथ, हम यहाँ अटैच करते हैं इसे इको. ओके, ये आपको URL की पास दे दी साथ में. अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने प्लगइन फोल्डर के अंदर जाना है, बिकॉज इट हैज़ गिवन द नेम ऑफ प्लगइन. ये कहाँ तक आ गई है, ये इसने आपको प्लगइन्स फोल्डर तक का पाथ दिया हुआ है, प्लगइन्स फोल्डर तक का पाथ. ओके, आपको प्लगइन्स फोल्डर के अंदर आपको कस्टम प्लगइन के अंदर जाना है. ठीक है, तो कस्टम प्लगइन हम आ गए उसके अंदर. अब इसके अंदर हमें एसेट्स के अंदर जाना है, आ गए उसके अंदर. अब इसके अंदर CSS के अंदर, and the file name is style.css. ओके, सो इसी तरीके की हमें JS की भी देनी है पाथ. जस्ट कॉपी ऑफ दैट, पेस्ट इट हियर. इट्स JS फाइल एंड इट्स script डॉट JS, एंड इमेजेस की भी पाथ देनी है हमें. जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट हियर, एंड इट्स इमेजेस, एंड इमेजेस की नाम क्या है, we have included our CSS file, JavaScript files and images. अब हम चेक कर लें थोड़ा इसे. तो सक्सेसफुली इमेजेस तो आ चुकी है. अगर आपको स्टाइल शीट्स देखना है तो इंस्पेक्ट एलिमेंट, और ये रही गाइस जो हमने अपनी स्टाइल शीट्स फाइल इंक्लूड की हुई है, और ये रही हमारी JS फाइल, और साथ ही ये रही हमारी इमेजेस जो हमने ऐड किया हुआ है.
So successfully we have added our image file, css file and js file to our plugin. ठीक है, by the help of URL. अगर हम इसे कॉपी करके पेस्ट करूँ यहाँ पर तो आप एक्सेस कर सकते हो इन पाथ्स को भी. Okay, so this is the way that we can include these paths to our plugin file. Okay guys, लेकिन but there is a question. This is not the right way to include CSS file, JavaScript files to our plugin file. ये एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है अपने plugins में फाइलों को इंक्लूड करने के लिए. अगर आप आप एक छोटी सी प्लगइन बना रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू डेवलप बिग प्लगइन, कुछ बड़ा बना रहे हो, कुछ बड़ा प्लगइन आप बना रहे हो, फाइलों को मैनेज करना है, तो यू नीड टू इंक्लूड CSS फाइल्स एंड JS फाइल्स बाय द हेल्प ऑफ WP-INQ स्क्रिप्ट्स मेथड. ओके, अगर आप गूगल करोगे तो WP-INQ मेथड नाम की एक स्क्रिप्ट नाम का एक मेथड होता है, मीन्स एक्शन हुक होती है वर्डप्रेस में, जिसके जरिए आप स्टाइल शीट्स जावास्क्रिप्ट फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हो. फॉर इमेजेस इट इज़ ओके, इमेजेस के लिए ये ठीक है, बट फॉर स्टाइल शीट्स फाइल्स एंड JS फाइल्स इट इज़ नॉट गुड टू इंक्लूड बाय गिविंग सच टाइप ऑफ पाथ. ओके, तो अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में हम उस CSS पाथ और JS पाथ को आगे रीड करेंगे कि हम किस तरीके से एक एप्रोप्रिएट तरीके से हम उस पाथ को इंक्लूड कर पाएँ. अगर आप हमारी कस्टम थीम डेवलपमेंट वीडियो सेशन देखी हुई है तो मैंने आपको वो तरीका बताया हुआ है कि किस तरीके से हम सही तरीके का यूज़ करके हम अपने CSS फाइल एंड JS फाइल को अपने फाइल्स में इंक्लूड कर सकते हैं. सो अगर आपको इस वीडियो सेशन में कुछ दिक्कत, कोई समझ में अगर चीज़ नहीं आए या कोई चीज़ पूछनी हो तो आप हमारे इस वीडियो सेशन के नीचे दी गई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. मैं आपको इसका आंसर जल्दी से जल्दी दूंगा. सो आई होप you enjoyed this video session. So don't forget to subscribe our YouTube channel. So for this video session, thank you for watching. Have a great day.